नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे घबराएं नहीं आप, तीरथ देंगे घर तक साथ। तो कोरोना की तीसरी लहर जल्द आ सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार से तैयारियों का ब्यौरा मांगा है। वहीं राज्य सरकार ने भी तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत में तीसरी लहर को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा किया है। इस संबंध में उन्होंने सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर सभी जनपदों में होटलों को भी रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वो तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिससे जनता को सुविधा मिलने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पिछले दिनों काफी तबाही मचाई है। तेजी से संक्रमितों और मृतकों के आंकड़े में भारी बढ़ोतरी भी हुई थी। अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है कि एक्सपर्ट ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि 3 महीने के बाद देश में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसको देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से तैयारियों का ब्यौरा मांगा है कि जो थर्ड वेव है उसके बारे में क्या राज्य सरकार की तैयारियां हैं, क्या उसका विवरण है, इस सबका जो डिटेल्स दी गई थी, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट ने काफ़ी नाराजगी जताई और गवर्नमेंट से कहा है कि वो 7 तारीख तक इसका विस्तृत विवरण कोर्ट में फाइल करें। और साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि 4 धाम के संबंध में क्या निर्णय लिया जाना है और कितने पीडियाट्रिक वार्ड हैं, कितनी एम्बुलेंसेज हैं और क्या भविष्य में आने वाले समय की आपदाओं के लिए कोर्ट ने कहा है कि आपकी क्या तैयारी है। इस संबंध में विस्तृत विवरण 7 तारीख तक सेक्रेटरी हेल्थ को कोर्ट में फाइल करना है। उत्तराखंड सरकार भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर काफी सतर्क है और लगातार इससे जुड़े कदम उठा रही है। राज्य सरकार तेजी से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोरोना के बुरे दौर को बेहतर तरीके से संभाला है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। सरकार कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने को तैयार है। हर चिकित्सीय सुविधा को सरकार ने बेहतर से बेहतर किया है। वहीं जरूरत पड़ने पर सरकार जिले में भी 2-2, 4-4 होटलों को कोविड सेंटर में तब्दील करेगी। उनमें बच्चों के लिए और साथ में उनके साथ में केवल वही नहीं होगा तो माता पिता भी एक और होगा, उसके लिए भी हमने व्यवस्था दी है। ऐसे और भी हॉस्पिटल हमने खड़े कर लिए। और मैं आप आज को और एक और बता देना चाहता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जो आवास है वो भी मैं कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूँ, थर्ड वेव के लिए। ये मैं नई बात आपको कह रहा हूँ। जो भी जिस तरह की हमको तैयारी करनी पड़ेगी, इवन यही नहीं तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में कह दिया जिलाधिकारी को, सीएमओ को, एक होटल 1 नहीं 2-3 तैयार रखना पड़े तो तैयार रखो। बहुत जगह ये सब तैयारियां हो गई। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना सरकारी आवास यानी मुख्यमंत्री आवास कोविड सेंटर के रूप में देने की घोषणा की है या उसको कोविड सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि हाईकोर्ट का निशाना बिल्कुल सही लगा है, हाईकोर्ट का तीर निशाने पर लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट को कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि तीसरी लहर के लिए सरकार के इंतजामात नाकाफी हैं। इस करके ही फटकार लगाई गई, सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक सभी को खरी खरी सुनाई हाईकोर्ट ने और तीसरी लहर और 4 धाम के मद्देनजर अपनी चिंता जाहिर करी, जो कि बहुत ही जायज चिंता थी। और अब मुख्यमंत्री जी को ये आभास हुआ कि वाकई तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार के जो बंदोबस्त थे वो नाकाफी थे और आनन फानन में उनको अपने सरकारी मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर के रूप में घोषणा करने की जरूरत पड़ी। तीसरी लहर काफी घातक होने वाली है, ऐसे में जल्द पूरी तैयारी की जानी जरूरी है। देखना होगा कि तीसरी लहर से हम कैसे निपटते हैं। सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर कितने काफी नजर आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। के न्यूज के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार कोविड की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह दावा किया है कि तमाम जिलों में होटलों को रिजर्व रखने के साथ ही तमाम तैयारियां सरकार की करने के साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास धरातल पर किस तरह उतर के सामने आएंगे, जब वाकई में जनता को, उत्तराखंड की जनता को जरूरत होगी, तब किस तरह से ये तमाम प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की तैयारियां धरातल पर की जा रही है, उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए। हमारे साथ राजेश कुमार भाजपा से बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद आनंद आपसे जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, आपसे ही सवाल है मेरा, जिस तरह की तैयारियों का दावा उत्तराखंड सरकार ने किया है वो तैयारियां सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। मुख्यमंत्री आवास को भी यदि कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय कदम है। और यदि इसी जिस रफ्तार से या जिस मंशा के साथ ये तमाम तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है, ये तैयारियां होती हैं तो यकीनन उत्तराखंड की जनता तीसरी लहर को झेलने में शासन की तरफ से जो मदद होनी चाहिए वो तमाम मदद मिल पाएगी और जिस तरह की स्थिति दूसरी लहर में देखनी पड़ी थी वो नहीं देखने को मिलेगी। क्या कुछ तैयारियां इसके लिए धरातल पर हो रही हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है? जी राजेश जी, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है। क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है राजेश जी? अपनी टीम से मैं अनुरोध करूंगी राजेश जी की ऑडियो को यहां पर चेक किया जाए और यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बार फिर से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से उत्तराखंड की तैयारियां कोविड की तीसरी लहर को लेकर लगातार जारी है, ऐसे में देखना ही होगा कि ये तैयारियां धरातल पर किस तरह से उतरकर सामने आती हैं। इसको लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे, घबराएं नहीं आप, तीरथ देंगे घर तक साथ। तो जिस तरह से तीरथ सिंह रावत की सरकार ने दावा किया है, पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश देते हुए उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि समय पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाएगा और उत्तराखंड की जनता को तीसरी लहर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस बात का पूरी तौर से ख्याल रखा जाएगा। तमाम दिशा निर्देश इसको लेकर डीएम से लेकर अधिकारियों तक को दे दिए गए हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सभी लोग बने हुए हैं। राजेश कुमार भाजपा से बने हुए हैं, मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस से बने हुए हैं और अरविंद आनंद आपसे बने हुए हैं। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह का दावा तीरथ सिंह रावत की सरकार ने यहाँ पर किया है, तीरथ सिंह रावत ने खुद किया है
कि तमाम स्थितियों के दिशा निर्देश देने के साथ ही तमाम स्थितियों को पहले से ही तैयार करने के साथ ही साथ यदि जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इंतजाम उत्तराखंड सरकार के द्वारा किए गए हैं। धरातल पर यदि हम देखें तो किस तरह के इंतजाम किए हैं और किस तरह से तीसरी लहर से निपटा जाएगा? मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं और पूर्व की जो तैयारियां हैं, वर्तमान समय में ये एक वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व में संकट के रूप में फैली हुई है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी जो हम वेरिएंट 2 से निपटे थे, मगर थोड़ी सी हम लोगों की जो आदत में नहीं है मास्क, क्योंकि ये वेरिएंट भी 3 माह के अंदर आना था डेल्टा, मगर अभी स्थिति क्या है कि जागरूकता के लिए भी सबको जागरूक भी किया गया, बताया गया भी, मास्क ना लगाने पे 500 रुपए चालान की भी व्यवस्था बनाएगी, मगर लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो वेरिएंट 3 माह के अंदर पैर पसारता, अभी मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस डेल्टा वेरिएंट के लगभग 40 केस सामने आ चुके हैं और यह तेजी से पैर पसारेगा। और अगर चिन्हित स्थानों पे भीड़ भाड़ स्थलों पे भीड़ कम ना हुई तो वर्तमान समय में अभी जो हमारी सरकार है, पूर्व में देखिए आपदा जो है बता के नहीं आती और ये एक ऐसी महामारी है जिसने बहुत से हमारे अपनों को हमसे छीन लिया। अभी प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इतने संवेदनशील हैं, आपने देखा होगा कि अस्पतालों में उन्होंने दौरा करा, पीपी किट पहन के किया। वर्तमान समय में पूर्व से जो व्यवस्थाएं थी, इस महामारी ने बहुत कुछ बदल के रख दिया और कुछ व्यवस्थाएं अभी जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट हो, इनमें बहुत तेजी से काम हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। मैं एक जो मेरे पास डाटा है, लगभग अभी हमारे प्रदेश के अंदर मौजूदा समय में जो डाटा है, आईसीयू बेड 1754 लगभग हमारे पास उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर्स 1092 हमारे पास लगभग उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड होते हैं ये लगभग 7040 हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पहले जो पूर्व में 9917 थे, वर्तमान समय में बढ़ाकर जो है वर्तमान समय में लगभग 12349 हो चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं लगभग जो पहले 1275 थे, वो मेरा मानना है अभी इस समय मौजूदा जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसमें 4975 हैंगे। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, यहाँ पर सवाल ये होता है कि भाजपा की तीरथ सिंह रावत सरकार ने तैयारियों को लेकर जायजा दिया है, तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दे दिए हैं, लेकिन आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील करने की बात की है, जो कि ये सराहनीय कदम माना जा सकता है यदि स्थितियों पर जरूरत पड़े। आपका क्या मानना है, क्या ये तमाम तैयारियां जिनकी बातचीत हो रही है वो तैयारियां तीसरी लहर के लिए काफी हैं? वो निश्चित रूप से नाकाफी हैं। वो आपने पिछले 2020 वाले में भी देखा और 2021 वाले वेरिएंट को भी देखा, जिस तरीके का संक्रमण हुआ, जिस तरीके से बेड की महामारी मारामारी होती रही, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले और मंत्री तक भी परेशान रहे। आम आदमी की तो बात आप नहीं कर सकते हैं, वो कितना परेशान रहा। ठीक है, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा ही हास्यास्पद बयान लगता है। आप अस्पतालों को मजबूत करने की बात करें तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होगा, उसकी निश्चित रूप से उसकी तारीफ की जाएगी। लेकिन आप मुख्यमंत्री आवास को कह रहे हैं मैं कोविड हॉस्पिटल बना दूंगा, कल आप गवर्नर हाउस को ही बनाना चाहेंगे। ये तो आपके एक मुख्यमंत्री आवास की तो अलग गरिमा होती है, अलग व्यवस्था होती है।
आप अगर दून हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड लगाने की बात करें, हम मान सकते हैं उस बात को, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं व्यवस्थाएं। आप अन्य अस्पतालों को ले लें, होटलों को लेने की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार की है, और समय पर तैयारी करे और सही तैयारी करे, ताकि कल के दिन जो वेरिएंट आ रहा है, तीसरी लहर आ रही है, उसमें जो कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों के ऊपर ये अटैक करेगा, तो उस समय दिक्कत ना आए। एक बात। दूसरी है कि जो हमारे बाल लोग चिकित्सक हैं, उनकी नियुक्ति करें, उनकी व्यवस्थाएं कराएं। अभी तक आपके पास बाल लोग चिकित्सक नहीं है। जिला चिकित्सालय में एक चिकित्सक के सहारे हम केवल बाल लोग उनकी बच्चों की के बीमारियों की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे मित्र बैठे हैं, मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा, नए प्रवक्ता बने हैं कि उधम सिंह नगर में ही बाल लोग विशेषज्ञ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से, जो बच्चों की अगर जनसंख्या हम देखें तो उस हिसाब से वहाँ तैनात नहीं है। नैनीताल में नहीं है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में तो एक है, पिथौरागढ़ में पूरे जिले में एक बाल लोग विशेषज्ञ है। तो इस चीज की तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो वो और बेहतर रहेगा। ये मुख्यमंत्री आवास को बनाने से, हॉस्पिटल बनाने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री आवास तो मुख्यमंत्री आवास रहे, और मुख्यमंत्री आवास में बैठकर मुख्यमंत्री जी व्यवस्थाओं की के लिए सोचें और उसका समस्या का समाधान निकालने के लिए बैठें तो अच्छा रहेगा। और अभी जो लहर आनी है वो जबरदस्त लहर, जिस तरीके की प्रिडिक्शन हो रहा है, लोग कह रहे हैं, और जो बातें सुनने में आ रही, वो जबरदस्त लहर आनी है। उसके लिए हमारे प्रदेश को तैयार रहना होगा। आपको चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नर्सिंग स्टाफ लगाने पड़ेंगे, चिकित्सक भर्ती करने पड़ेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर रखने पड़ेंगे, वेंटिलेटर आपको पर्याप्त मात्रा में रखने होंगे। अभी तक प्रदेश में आप देख लीजिए कि ऑक्सीजन बेड ही नहीं है, आपके पास 8000 के लगभग बेड टोटल होंगे, और वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वैसे ही वेंटिलेटर बहुत कम मात्रा में है, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से मरीज पिछली बार आए थे। और बहुत से हॉस्पिटल आपने नए बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हल्द्वानी में 500 बेड का बना, आपका देहरादून में बना, श्रीनगर में भी बना है, और आपके हरिद्वार में नए हॉस्पिटल बने हैं। तो उन पर अगर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें तो मैं समझता हूँ ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार को व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, ब्रेक पर एक छोटे से जाएंगे, और ब्रेक पर जाने के बाद आपके पास आऊंगी मैं। यहाँ पर हम लगातार देवभूमि की दंगल में बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये घोषणा की है कि समय पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, कुछ लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने के बजाय यदि व्यवस्थाओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत की सरकार के द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया है, साथ ही साथ जिस तरह की जानकारी दी गई है, तमाम तैयारियों के साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाएगा यदि जरूरत पड़ती है। लेकिन ये तमाम तैयारियां धरातल पर किस तरह से मूर्त रूप लेंगी, किस तरह से जनता को सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। राजेश कुमार भाजपा से बने हुए हैं, मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस से बने हुए हैं, साथ ही साथ अरविंद आनंद आप से बने हुए हैं। रविंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है, भाजपा के द्वारा दावा किया जा रहा है कि तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस बात को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की बात की है, बेहतर ये होता कि अन्य व्यवस्थाओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाता। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने सीधा सीधा ये भी कहा है कि हाईकोर्ट की फटकार लगाने के बाद ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी का इस पर क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने एक चाबुक चला रखा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर, तो इससे एक चीज तो साफ जाहिर होती है ना कि भाजपा की सरकार, क्योंकि ऐसा कई मौके आए, ऐसे कई वो आए कि हमें ऐसा लगा कि हाई कोर्ट चला रहा है उत्तराखंड को। मेरी बात से शायद कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता भी शायद इत्तेफाक रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो हाई कोर्ट इसको चला रहा है उत्तराखंड को, और चूंकि आपने देखा होगा पिछले 4-4.5 साल में, अब चूंकि 6 महीने का समय बचा है, अब 6 महीने के समय में मुख्यमंत्री जी जो करना चाहें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब नाकाफी है। हर तरह का पिटारा खोलना चाहते हैं, हर तरह की बात करना चाहते हैं, लेकिन बातों से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। और काम करने के 4.5 साल ये लोग निकाल चुके हैं। हाई कोर्ट ने इनको खुद कहा है कि आपने पिछले साल भी और इस साल भी जो आपकी तैयारी थी वो नाकाफी थी। और एक एक मंत्री ने, अगर हम हरक सिंह की बात करें, अगर हम सतपाल महाराज की बात करें, अगर हम गणेश जोशी की बात करें, एक एक मंत्री ने इस बात को माना है कि हमसे भूल हुई, हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई, हम इस तैयारी को नहीं कर पाए, और हमें इस बात का खेद है कि हमारी वजह से हजारों लाखों जाने गई। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि इस समय की जो तीरथ सरकार है वो एक मतलब कमजोर सरकार है। और पिछली जो सरकार थी, यानी कि त्रिवेंद्र रावत की जो सरकार थी, वो केंद्र ने खुद ही उसको घोटालों में या भ्रष्टाचार में या अक्षम होने की वजह से उसको हटा दिया। तो अब एक बात साबित होती है कि अगले 6 महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी विकास कार्य, कोई भी निर्माण कार्य और कोई भी प्लानिंग की जा सकती है। जिस प्रकार से तीरथ जी लगे हैं, हमारी फिर भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये कोविड महामारी सबके लिए है। मैं खुद इससे पीड़ित रहा हूं, लेकिन जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली है पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार से आंकड़े छुपाने का काम किया गया, जिस प्रकार से कुंभ में RT-PCR की रिपोर्ट का घोटाला हुआ, जो लोग कभी कुंभ नहीं आए उनकी नेगेटिव रिपोर्ट बनाई गई, ये बड़े शर्म की बात है। उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, और देवभूमि के लिए बड़ी शर्म की बात है कि अगर इस प्रकार का कोई घोटाला या झूठ हमारा सामने आए, क्योंकि ये एक पौराणिक प्रदेश है और यहाँ के लोगों का संस्कृति में बहुत विश्वास है। तो इस प्रकार के झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार जब सामने आते हैं तो हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर से मैं भी शर्मिंदा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरे एक विश्व में एक जो मैसेज गया है उत्तराखंड का, वो बहुत खराब गया है कि इतने संवेदनशील मामले में झूठी रिपोर्टें दिखाई गई। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी शर्म की बात है प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए, चाहे राजेश कुमार जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं। हम सबके लिए ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे उत्तराखंड पर एक ऐसा कलंक लगा भाजपा के राज में, जिसे नहीं मिटाया जा सकता।
और जिस कंपनी को इसका काम दिया गया उस कंपनी का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि उसका कोई ऑफिस भी नहीं था, ये आप सभी जानते हैं। और हमने इसके खिलाफ सड़कों पर रोष प्रदर्शन भी किया, हर प्रकार की आवाज हम जनता की उठा रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता नहीं है अगले 5-6 महीने जो बचे हैं सरकार के पास, उसमें कोई भी विकास कार्य, कोई भी कोविड का कोई ऐसा कार्य कि जिससे तीसरी लहर को रोका जा सके, क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं समय समय पर अपने आप खुलती रही हैं। दोनों अस्पताल जो कि सरकार के पास है, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसमें आपने देखा होगा 6 महीने पहले इतना पानी भर गया था कि मच्छी तालाब कहा जा सकता है। तो ये स्थिति है सरकार की, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं। रविंद्र जी, माफ कीजिएगा, समय की हमारे पास कमी है तो हमारी चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। माफ कीजिएगा राजेश जी, समय की कमी के कारण चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मथुरा दत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐलान किया है कि तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास को भी वो कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील करेंगे यदि आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसे में विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन तमाम वादों के बावजूद भी धरातल पर जो काम है वो दिखाई नहीं देते। दूसरी लहर में जिस तरह की परेशानी जनता को भुगतनी पड़ी है, कहीं उसी तरह की परेशानी एक बार फिर से भुगतना ना पड़े। ऐसे में भाजपा सरकार को करना चाहिए कि जुमलों की सरकार ना होकर धरातल पर काम करे। देखना यह होगा कि तीसरी लहर को लेकर किस तरह से उत्तराखंड की सरकार तैयारियों में खरी उतर पाती है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए की न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।